Hello student, today we will discuss about trigonometry of class 10. लास्ट लेक्चर में हमारा 8.1 क्वेश्चन नंबर 8 तक हुआ था। उसके नेक्स्ट 9 और 10, 11 ये बाकी थे, ये हम इस लेक्चर में देखेंगे। तो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन आज का बनता है 9th क्वेश्चन में आप बुक में देखना कि बुक में हमको दिया गया, और हाँ, जिन बच्चों के पास बुक अभी नहीं है तो वो NCERT डाउनलोड करके भी क्वेश्चन को देख सकते हैं। सॉल्यूशन आपको बाय वीडियो लेक्चर प्रोवाइड हो जाएगा। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 9 है, इन ट्राइंगल ABC B is a right angle if 10A is equal to 1/3। ये हमें दिया है, ये डायग्राम दिया है। तो इसमें हमें डायग्राम ने ड्रॉ किया। 10 का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो परपेंडिकुलर इज 1 एंड परपेंडिकुलर अपॉन बेस। 10 का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर 1 है, बेस हो जाएगा हमारा √3। ये हमने ड्रॉ किया। आफ्टर दिस hypotenuse is unknown in the question, so first of all we find hypotenuse by the using of Pythagoras theorem, h square equal to b square plus b square. So h is equal to, h means hypotenuse, under root p square b square. P is 1 and b is √3, so √3 square 3. Okay. After that 3 plus 1 4 रूट से बाहर आएगा तो वो 2 होगा। मीन्स हाइपोटेन्यूज हमारा क्या होगा, 2। फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द वैल्यू ऑफ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पार्ट 1, cos A into sin C. So cos into sin C. So first we find sin A cos C sin A का फॉर्मूला में क्या पढ़ा था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो 1/2 cos C। अब cos C वाले केस में आपको ये देखना है कि परपेंडिकुलर जैसे एंगल चेंज होगा। क्यों एंगल चेंज होने का मीनिंग क्या था, अभी लास्ट लेक्चर में हमने ये बताया था कि अगर आपको एंगल A दिया तो उसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर और बेस ये होंगे। अगर इसके रिवर्स में 90 एंगल को छोड़ के दूसरा जो एंगल बचता है, दूसरा मीन्स ओवरऑल 1 2 3 एंगल है, जिसमें से ये हमें क्वेश्चन में गिवन था, ये हमें 90 बोला था, ये अननोन एंगल होगा। तो इस अननोन एंगल के केस में अगर इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, मीन्स एंगल C की, तो इन फ्रंट ऑफ एंगल C दिस इज द परपेंडिकुलर। सो लास्ट वैल्यू मीन्स रिमेन साइड, लास्ट साइड, दिस इज परपेंडिकुलर। hypotenuse never be changed in the question. This is base because perpendicular, hypotenuse, so base. According to angle C, एंगल C के अकॉर्डिंग है ये सारी वैल्यू, और एंगल A के अकॉर्डिंग क्या होगा, तो वही अभी जो एंगल C के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर 3 था, अब A के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा हमारा 1। तो यहाँ पे हमें एंगल C की वैल्यू निकालनी, तो एंगल C के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा √3। बट जो C का कॉस का फॉर्मूला है वो क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। cos A sin C, cos A वही सेम फॉर्मूला होगा हमारा क्या, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो बेस क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बट यहाँ पे एंगल हमें क्या दिया A, तो एंगल A के लिए बेस क्या होगा √3/2, और यहाँ पे एंगल C के लिए अगर हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा क्या हमारा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये है वैल्यू। अब ये सारी वैल्यू 4 की 4 हम पुट करेंगे क्वेश्चन में जो हमें दिया था। तो साइन A की जगह साइन A की वैल्यू आ जाएगी, cos C की जगह cos C की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे cos A की जगह इसकी वैल्यू रखेंगे, ये इसकी रखेंगे। अब यहाँ पे क्या होगा, 2 2 या 4 मीन्स 1/4 प्लस √3 इंटू √3 इज इक्वल टू 3, और नीचे आ जाएगा 4, मीन्स एलसीएम क्या आएगा हमारा 4 एलसीएम आएगा तो 1 + 3 इज इक्वल टू 4/4। सो आंसर इज 1।
पार्ट 1 जो है वो ऐसे सॉल्व करना है आपको। जस्ट सेम आपका होगा पार्ट 2 ऑफ द क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 is a very most important question. So question number 10, क्वेश्चन नंबर 10 में देखना आप जरा क्या दिया हमको। इन ट्राइंगल एबीसी, इन ट्राइंगल पी क्यू आर, क्यू इज राइट एंगल, पी प्लस आर इज इक्वल टू पी प्लस आर, सॉरी पी आर प्लस क्यू आर, नॉट पी प्लस आर, 25 and the next value PQ is equal to 5 centimeter. So draw the diagram of the question. Q is a right angle in this question. Q is a right angle. Q P2Q 5 centimeter. In this question, PR plus QR is equal to 25. So let the value PR is equal to X, then QR is equal to 25 माइनस एक्स, किसकी वैल्यू एक्स ही, तो एक्स को हम वहाँ ले जाएंगे तो QR की वैल्यू ये आ जाएगी। इसको हम लेवल कर देंगे क्वेश्चन पर, ये एक्स हो गया, ये 25 माइनस एक्स हो गया। तो इसमें हमें क्या करना, फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड एक्स। अगर एक्स हमारा निकल आएगा तो आगे की जो प्रोसीजर है और आगे की जो साइड है वो न्यूमेरिकल वैल्यू में सारी कन्वर्ट हो जाएंगी। सो इसमें PR स्क्वायर इज इक्वल टू QP square plus QR square. So PR is X square, QP 25 plus 25 minus X whole square. X square 25 plus A minus B का whole square यहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो 265 plus X square minus 2 टाइम ऑफ बीस प्रोडक्ट, ये हो गया एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। यहाँ पे हमारा 650 माइनस 50x इक्वल टू 0, यहाँ पे 650 इज इक्वल टू 50x, x इज इक्वल टू 13, ये जाएगा 13। तो यहाँ पे वो हमने लास्ट लेक्चर में ये बताया था कि ट्रिपलेट्स यहाँ पे काम करेंगे। हाइपोटेनियस अगर 13 हो गया, बेस हमारा ये हो गया, तो ये क्या निकल आएगा 12 आप निकाल देंगे 25 माइनस 13 से, तो सारी वैल्यू निकल आएंगी। अब इसको हम लेबल करते जा रहे हैं यहाँ पे कि पी क्यू इज इक्वल टू 5, क्यू आर इज इक्वल टू 12 एंड पी आर इज इक्वल टू 13। अब आपको जो भी फाइंड करना है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो वो सारे हम डिटरमाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसमें क्या है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन पी इज ऑब्जर्विंग एंगल। सो ऑब्जर्विंग एंगल इन फ्रंट ऑफ ऑब्जर्विंग एंगल परपेंडिकुलर इज सिचुएटेड। सो परपेंडिकुलर हमारा क्या हो गया 12, इसको सही से हाँ, तो जो 12 हुआ वो हमारा परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, बट हाइपोटेनियस इज 13, सो 12 by 13 इज द आंसर। नेक्स्ट वी फाइंड cos p निकालना है, तो इसको हम डायरेक्ट लिख देते, आप चेक कर लेना, 5 by 13। नेक्स्ट हमारा क्या है tan p इज इक्वल टू 12 by 5। ये हो गया क्वेश्चन हमारा 10। 11th क्वेश्चन ट्रू फॉल्स है। ये ट्रू फॉल्स आपको देखना है, जो डाउट हो उसको कमेंट बॉक्स में लिखना। हाँ, एक इम्पोर्टेंट नोटिस फॉर ऑल क्लास स्टूडेंट, ऑल व्यूअर्स एंड पेरेंट्स, कि आप आरोग्य सेतु को आप डाउनलोड करें, क्योंकि आरोग्य सेतु बेस्ट ऐप है। अभी कोरोना वायरस पेंडेमिक के लिए
एक ट्रैकिंग ऐप है जिससे कि आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपके आसपास अगर कोई ऐसा है जो इन्फेक्टेड पर्सन है तो उसका हिस्ट्री या उसके बारे में आपको उस ऐप के थ्रू पता चल जाएगा। भले वो आदमी बताए ना बताए, बट उसकी ट्रैकिंग जो सिस्टम है वो बहुत बेस्ट है कि आप अगर 3 फीट का भी डिस्टेंस अगर उससे रखते हैं तो उसमें ट्रैक करते हुए वो पता चल जाएगा। तो आपके लिए सबसे बेस्ट है और गवर्नमेंट भी हमारा उसी पे लगा हुआ है कि भाई आरोग्य सेतु डाउनलोड करें, आरोग्य सेतु डाउनलोड करें। तो वो एक AI ऐप है और उसमें ट्रैकिंग सिस्टम के थ्रू हम इन्फेक्टेड पर्सन से डिस्टेंस मेंटेन कर सकते हैं। तो इसमें उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। और प्लीज़ रिक्वेस्ट कि आरोग्य सेतु को आप डाउनलोड जरूर करें अपने स्मार्टफोन में या कोई भी मोबाइल हो उसमें, तो वो उसका लिंक मिल जाएगा आपको। और एक्टिव भी करना है आपको अपने उसी यूज़र नंबर से जो भी आप यूज़ करते हो। नेक्स्ट 11th क्वेश्चन ये आपको करना है ट्रू फॉल्स है। अब थोड़ा इम्पोर्टेंट केस हम देखते हैं जो कि आपको बहुत बेस्ट ट्रिक के थ्रू हम याद करवाएंगे कि यहाँ पे हमें ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल याद रखनी जिसमें कई सारे एंगल होंगे जिनकी वैल्यू होगी और उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू को हम इजीली याद रखेंगे। तो एक टेबल हम बनाते हैं, उसको आप देखना। हाँ तो बच्चों नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए 8.2 के लिए हमें टेबल लर्न करनी और उसको बनाना सीखना है कि हाउ टू प्रिपेयर दिस टेबल। अब ये जो टेबल है आपकी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के लिए, डिफरेंट एंगल के लिए और डिफरेंट रेशियो के लिए अलग अलग वैल्यू होगी। अब वो वैल्यू कैसे हमें फाइंड करनी, क्या उसका प्रोसीजर होगा। तो ये टेबल आप ये समझ लो कि बेस्ट टेबल है 8.2 के लिए, क्योंकि उसमें सीधी डायरेक्ट वैल्यू ही पुट करनी है और आपको सॉल्व करना, कहीं और अलग से कुछ नहीं करना। पेपर में एग्जाम में इससे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। काफ़ी क्वेश्चन का मतलब कि क्वेश्चन कंफर्म है कि एक ना एक आना जरूरी ही है। तो इसमें हम क्या करते हैं, आपको सबसे पहले साइन की सारी जो भी वैल्यू हम बोलेंगे वो बस याद कर लेंगे। और अगर साइन की आप वैल्यू याद कर लेंगे तो इजीली ये पूरा चार्ट कैसे भर जाएगा वो आपको पता भी नहीं चलेगा। तो सबसे पहले हम साइन की वो वैल्यू लिखते हैं जो हमें याद करनी है। देखो साइन 0 0, ये सेंटेंस क्लियर रहेगा कि साइन 0 है तो 0 रहेगा। फिर उसके बाद साइन 30 को हमें हाफ लिख देना और इसको 1/√2 लिख देना, 1/√2। साइन 60 के लिए क्या होगा, √3/2 और साइन 91 होगा। अब इस लाइन को आप अच्छे से याद रखना। अच्छे से याद रखने का मतलब ये है कि कुछ वैल्यू तो ऐसी हैं वो सिंपल है, जैसे साइन 0 0, साइन 91। अब दो वैल्यू तो बिल्कुल फ्री हुए आप कि दो वैल्यू आपको इजीली याद हो जाएंगी। साइन 0 0, हाँ ये 5-10 मिनट जितने भी मिनट का वीडियो होगा आप ये समझ लो गारंटी देंगे कि ये टेबल आपको अगले 5 मिनट में याद हो जाएगी। तो साइन 0 0, साइन 91 और उसके बाद जो 2-3 वैल्यू बाकी रह गई वो भी आपको सिंपल वे में याद रखनी। साइन 30 हाफ हो जाएगा और साइन 45/√2 हो जाएगा और साइन 60 √3/2। बस ये पांचों वैल्यू आपको याद करनी और अच्छे से याद करनी। अब क्या करना है आपको कि ये जो लिखा है वो इधर लिख देना, मीन्स चेंज करके हम ऐसे लिखते जाएंगे। ये आ जाएगा इधर, ये आ गया, ये आ जाएगा यहाँ, ये आ गया और ये वाली वैल्यू यहीं आएगी और फिर ये वाली वैल्यू यहाँ आएगी और ये आएगा। अब सुनना, एक फॉर्मूला आप याद रखना, tan थीटा को अगर tan थीटा की जो वैल्यू होगी वो sin थीटा अपॉन cos थीटा के इक्वल होगी। मीन्स इनका रेशियो sin अपॉन cos जो होगा वो tan के इक्वल होगा। ये भी फॉर्मूला अच्छे से आप याद रखें। तब अब इसी फॉर्मूले को हम देख लेते हैं, दिस इज न्यूमरेटर एंड दिस इज डिनोमिनेटर। सो 0/1 इज इक्वल टू 0 और दो रिजल्ट आपको याद रखने, क्या 0/1 की वैल्यू होगी 0 और 1/0 की वैल्यू होगी इन्फिनिटी, नॉट डिफाइंड। सो यहाँ पे आ जाएगा ये 0 और यहाँ पे हम क्या ये वाला सो इन्फिनिटी
और यहाँ पे देखो अब इनका हम क्या करते हैं, डिवीजन करते हैं कि 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2, 2 से 2 कैंसिल, तो आंसर क्या है 1/√3। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 1/√3। अब यहाँ पे दोनों ही कैंसिल आउट हो जाएंगे तो 1 आ जाएगा, यहाँ पे आएगा √3। अब हमें क्या करना, जो प्रोसीजर वहां पे अप्लाई किया था हमने वही प्रोसीजर हम यहाँ पे करेंगे। क्या, लास्ट वैल्यू फर्स्ट वैल्यू ये होगी, ये होगा, ये होगा, ये हो गया। अब यहाँ तक आपने देखा कि 4 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो की वैल्यू क्लियर हुई। अब एक और फॉर्मूला देखिए आप कि cos थीटा इज इक्वल टू 1/sec थीटा, ये वैल्यू याद रखनी। तो इसमें ये इसकी वैल्यू तैयार हो जाएगी। अब ये हम कैसे करेंगे कि sec थीटा की जो वैल्यू होगी वो 1/cos थीटा के इक्वल होगी, cos थीटा के इक्वल होगी, मींस cos का रेसिप्रोकल sec के इक्वल होगा। तो cos का रेसिप्रोकल देखिए तो 1 लिखा है, ये 1/1 मींस 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होगा। इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 2/√3 होगा। इसका रेसिप्रोकल क्या होगा √2 होगा। इसका रेसिप्रोकल क्या होगा ये होगा। अब इसका रेसिप्रोकल आपको देखना है। हाँ तो भाई ये है, अभी जो 0 लिखा 0/1 लिखा तो 1/0 क्या होगा इंफिनिटी। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे इंफिनिटी। अब फिर से सेम वही प्रोसीजर, क्या फर्स्ट लास्ट, लास्ट फर्स्ट, ये लिख दिया हमने, फर्स्ट को लास्ट में लिख देते, ये इधर लिख देते, ये इधर लिख देते और ये इधर लिख देते। टेबल हो चुकी है पूरी। अब आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यही टेबल देखिए, यही वैल्यू यहाँ पे रख देंगे आपको। जैसे 60 वाली 120 को फॉलो करेगी, 45 को 35 को, 30 वाली 150 को, 0 वाली 180 को। सो यहाँ पे ये होगा तो आपने देखा कि ये हमने क्या किया, ये वाली वैल्यू यहाँ लिखी, ये वाली वैल्यू यहाँ लिखी और सारे ही ब्लॉक थी, सारे ही ब्लॉक थी।